आज मैं आपको इस वीडियो में 12वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा सेशन 2022 और 23 का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही जल्द जो है आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और जो आपका पहला पेपर है वो इंग्लिश विषय का ही है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप सोल्व करके अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन जो है मैं आपको बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन जो है आप खुद सोल्व करके देखें, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो पहले जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा अनसीन पैसेज का, सेक्शन ए रीडिंग स्किल से। तो पहले आप क्वेश्चनों को पढ़ें, उसके बाद फिर पैसेज को देखें और समझें और फिर क्वेश्चनों के आंसर दें। ये तरीका होता है पैसेज को सोल्व करने का। पैसेज को डायरेक्ट ना पढ़ें, पहले इसके क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और उसके बाद फिर पैसेज को पढ़कर समझना चाहिए। और पेंसिल से जहाँ पर भी आंसर मिले आपको वहाँ पर जो है मार्क यानी कि निशान लगा लेना चाहिए। ये है पहला क्वेश्चन और ये जो निशान लगे हुए हैं ये निशान मैंने नहीं लगाए हैं आंसर के ऊपर, ये छात्र के द्वारा लगाए गए निशान हैं। मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर के ग्रामर के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है और ये चॉइस में दिया गया है। आप दोनों ही पैसेज सोल्व करें क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों ही पैसेज आपको सोल्व करके देखने चाहिए। पैसेज के क्वेश्चन हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नोट मेकिंग का। नोट तैयार करना है, इसमें से पैसेज को पढ़ना है और नोट तैयार करना है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ पैसेज। और यहाँ से जो है सेक्शन बी से आपके ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इनका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है नरेशन का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, द ओल्ड मैन सेड अशोका बिलीव्ड इन जस्टिस। तो इसका आंसर होगा द ओल्ड मैन सेड, यूँ का यूँ रहेगा। और जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है ये चेंज नहीं होगा, यूँ का यूँ रहेगा। क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होता है या कोई किसी की हैबिट बताता है तो वो चीज़ें जो हैं चेंज नहीं होती हैं। तो ये भी सेंटेंस ऐसा है रिपोर्टिंग स्पीच का जो बदलेगा नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पर दैट लगाना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाना है और बाकी यूँ का यूँ लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आंसर बनेगा द ओल्ड मैन सेड दैट अशोका बिलीव्ड इन जस्टिस। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, सी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, और लास्ट में लगा हुआ है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये जो है, ये जो साइन है ये बताता है कोई सडन फीलिंग जो है उसको जाहिर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसके आंसर में आएगा सी सैड की बजाय आ जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। सी सैड जो है कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा दीजिए, उसके बाद दैट लग जाएगा। इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, और जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो बन जाएगी इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। तो पूरा आंसर बनेगा सी एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखें, रोहित सेड टू मी आई सा यू इन द गार्डन। अब यहाँ पर देखिए सैड के साथ टू आया हुआ है तो ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। रोहित टोल्ड मी, रोहित टोल्ड मी, और उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे और दैट आ जाएगा, उसकी जगह दैट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसके अनुसार बदल जाएगा। तो यहाँ आई का जो है ही बन जाएगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। और सा है, सा सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनाइट है। पास्ट इंडेफिनाइट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये बदल जाएगा हैड सीन में। और हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो सीन और इसके बाद आ जाता है यू। यू है सेकंड पर्सन, तो इसको बदलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी जो है यहाँ पर मी बन जाएगा।
ही हैड सीन मी इन द गार्डन। तो सेंटेंस बनेगा, आंसर है पूरा, रोहित टोल्ड मी दैट ही हैड सीन मी इन द गार्डन। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, जिससे हमें पता लगा ये पास्ट इंडेफिनाइट का है। पास्ट इंडेफिनाइट बदल जाती है पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद है सप्लाई आर्टिकल्स, आर्टिकल वाला है। तो अनु गोज टू डैश टेम्पल एवरी मॉर्निंग। तो ये द आएगा यूं का यूं, तो ये ठीक है, द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। अनु जो है हर रोज जो है मंदिर जाती है। सी इज डैश एम ए, तो एन एम ए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ही इज डैश बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, द आएगा, ये द ठीक है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल यूज होता है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। तो वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर, तो शुड ठीक है, बिल्कुल शुड ही आएगा। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर, यानी कि जब हम किसी को सलाह देते हैं तो उसके लिए शुड का यूज करते हैं। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखें, द स्काई इज ओवरकास्ट, यानी कि आकाश में बादल हैं। इट डैश रेन एट एनी टाइम, किसी भी समय जो है बारिश हो सकती है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी को बताने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। मे यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगर किसी काम के होने की संभावना ज़्यादा है तो मे का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर संभावना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बताया हुआ है कि आकाश में बादल हैं, तो इस वजह से बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, तो मे का यूज़ होगा। और माइट का यूज़ तब होता है जब किसी काम की होने की संभावना बहुत ही कम हो। उसके बाद अगला सेंटेंस है द चाइल्ड डैश बी टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। तो यहाँ पर मस्ट आएगा, जो भी काम जो है कंपलसरी हो, जो करना ज़रूरी हो, आवश्यक हो, तो उसके लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगला है चेंज द वॉइस, ही इनकरेज मी। तो इसका आंसर बनेगा, जो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई एम इनकरेज्ड बाय हिम, यहाँ पर मी गलत लिख दिया, आई एम इनकरेज्ड बाय हिम। तो ये आंसर बनेगा, क्योंकि जो ही है ये हिम बदल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखें, द फायर डिस्ट्रॉयड मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन जाएगा मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स। तो मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर, उसके बाद लग जाएगा वर, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड, उसके बाद डिस्ट्रॉयड और फिर बाय द फायर, द फायर से पहले बाय और लगा दें, तो बाय द फायर। आंसर बनेगा मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। अगला सेंटेंस देखें, ओपन द डोर। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ये वर्ब वाले हैं। तो आई डैश ए न्यू कार लास्ट मंथ, लास्ट मंथ यानी कि पुरानी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो ये ठीक है बिल्कुल। आई बोट ए न्यू कार लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने मैंने एक कार खरीदी। उसके बाद अगला सेंटेंस है, इफ़ यू वॉक फास्ट यू डैश द ट्रेन। तो आएगा यू विल कैच द ट्रेन। तो विल कैच ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। उसके बाद है ही डैश माई बुक येट, अभी तक। तो इसमें आ जाएगा ही हैज़ नॉट रिटर्नड, ये बिल्कुल ठीक है, माई बुक येट, उसने अभी तक मेरी किताब वापस नहीं की है। तो उसके बाद फिर है अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यू आर सेक्रेटरी ऑफ द हिस्ट्री क्लब ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ ए प्रपोज्ड विजिट टू सम इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट इन योर स्टेट। तो यहाँ पर देखिए ये नोटिस आया हुआ है, उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट है और ये है पोस्टर।
तो ये 3 चीज़ें आई हैं, इनमें से कोई भी 2 आपको करने हैं। तो आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तीनों ही आप सोल्व करके देखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट ए रिपोर्ट आई है। और उसके बाद पैराग्राफ है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर। और उसके बाद है लेटर, और एक लेटर आया हुआ है। तो इन तीनों में से एक करना है। तो आपको जो है तीनों ही तैयार करने हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और ये तीनों जो है फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे आपके। उसके बाद है सेक्शन सी, इसमें सीन पैसेज आया है, आपकी बुक से पैसेज आता है और इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है और ये जो आंसर लिखे हुए हैं ये छात्र के द्वारा लिखे हुए हैं। और चॉइस में भी है एक, इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते थे एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन आप प्रिपरेशन के टाइम पर दोनों की ही तैयारी करें। उसके बाद फिर 8वें क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाउ डिड द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर था, टीचर जो था, वो डगलस को कैसे एक अच्छा स्विमर यानी कि तैराक बनाता है। और गिव ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए अम्बर्टो इको ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। तो दोनों क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो है 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 6 दिए गए हैं, तो इसमें से कोई भी 5 आपको करने थे। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पर सभी क्वेश्चन तैयार करें। तो 10वें क्वेश्चन में जो है पोएम से स्टैंजा आया है और इसके नीचे क्वेश्चन है। 2 स्टैंजा आए हैं, दोनों ही तैयार करने हैं आपको, दोनों को ही सोल्व करके देखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये जो है पोएम से ही क्वेश्चन आए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं और ये क्वेश्चन पेपर आप पूरा सोल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब एग्ज़ाम की आपकी तैयारी अच्छी है। इन क्वेश्चनों की ज़रूर तैयारी करें क्योंकि ये जो है सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये था आपका 12वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल के ऊपर हिंदी का भी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगा।